चलिए हेडिंग डालिए आप लोग डायरेक्शन में। आज टाइप 4 डाल लीजिए। टाइप 4 तक लगता बताए थे ना। हेडिंग डालिएगा टाइप 4, ठीक है ना। अब टाइप 4 में थोड़ा सा आपको बता दें या पीछे बता ही रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बोलेंगे कि दायां घूमने के लिए, कैसे बोलेंगे? दायां। तो दायां घूमने के लिए घूमेंगे क्लॉकवाइज। कैसे घूमेंगे? और क्लॉकवाइज का मतलब जानते हैं, घड़ी की दिशा में। एक होगा बायां टर्न बोलेंगे मारने के लिए कि बायां घूमिए। तो बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी दायां बोलेगा तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, बायां बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। घड़ी के जहां रहिएगा सीधे हाथ घुमा देना। और जानते हैं ना, एक बार दायां घूमे चाहे एक बार बायां घूमे तो 90 डिग्री के एंगल के साथ घूमेंगे। कई डिग्री के एंगल के साथ? एक बार दायां या एक बार बायां या एक बार बायां का अर्थ है 90 डिग्री के कोण के साथ घूमना। 90 डिग्री के कोण के साथ घूमना। कई डिग्री के कोण के साथ घूमेंगे? 90 डिग्री के कोण के साथ घूमेंगे। अच्छा, यानी आप ध्यान दीजिए, जैसे हम बोलेंगे 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया फिर दाएं मुड़ गया, तो दो तरीका है मोड़ने का। एक तो आप अपने बॉडी के हिसाब से भी मोड़ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए हम जा रहे हैं उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर जा रहे हैं तो मेरा मुंह उत्तर की ओर होगा, तो इन्हें दायां हाथ हो, इन्हें कौन सा हाथ? तो दायां बोलेगा तो इन्हें बायां बोलेगा। तो एक बार दायां घूमने का मतलब वह सीधे 90 डिग्री के एंगल से घूमेंगे। कई डिग्री के एंगल से? दूसरी बात, लेकिन हम लोग बॉडी के मूवमेंट से मत घूमिएगा, दिक्कत होगा आपको। आपको ध्यान रखना, जिस भी पोजीशन पर रहेंगे, दायां बोलेगा तो जैसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और बायां बोलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। नहीं तो बॉडी का मूवमेंट भी काम कर सकता है, जने दायां हाथ होने दायां, जिधर बायां है तो उधर बायां, ठीक है ना। एक और बात को समझते आइए। एक होता है दक्षिणावर्त, कभी कभी बोलेगा, क्या बोलेगा? दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त का भी मतलब होता है क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज? और एक होता है वामावर्त। तो वामावर्त का भी मतलब होता है, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक। तो दक्षिणावर्त का भी मतलब कौन सा वाइज? अब वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दायां का मतलब क्लॉकवाइज, जान ही रहे हैं। तो कभी कभी शब्द यूज कर देगा दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब भी क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक बार दायां घूमे चाहे एक बार बायां घूमे, कई डिग्री के एंगल से घूमेंगे? 90 डिग्री के एंगल से घूमेंगे। वीडियो बना दिए कि ट्रेन वाला एक को वे नहीं किया, समझ नहीं गए, इसलिए वहां भी रह जाएगा। चलिए एक एक करके सवाल समझाते, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए तो टाइप 4 न है, देखिए तो दिख रहा है आपको? क्या सवाल दिख रहा है? क्या दिख रहा है ना? तो चलिए आइए देखिएगा ध्यान से। सवाल मैंने 5-6 को एग्जाम्पल करवाते हैं कि कैसा बनेगा, फिर एक्सरसाइज बनाइएगा एक एक करके। कहता है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। देखिए एक व्यक्ति है तो एगो डॉट से दिखा देते हैं एक व्यक्ति को, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और आप इतना तो जानते हैं ना कि इधर होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है इन्हें पूरब, इन्हें पश्चिम, इन्हें उत्तर, इन्हें दक्षिण। क्या कहता है? एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है 100 मीटर चलने के बाद। तो एक व्यक्ति यहाँ था, चला का इधर पूरब की ओर, अब पूरब की ओर चला कई मीटर? 100 मीटर चल गया। चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता। अब देखिए इन्हें घुमा देंगे तो हो जाएगा दायां, क्लॉकवाइज ने। बायां घुमा तो ऊपर घुमा देंगे, तो बायां घुमा और चला कई मीटर? 25 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि 100 मीटर का इतना बड़ा लाइन खींचे हैं तो 25 मीटर वाला लाइन एक जरी छोटा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? तो चलिए 25 मीटर बायां घूम गया, कई मीटर बायां घूम गया, तो मान लिए 25 मीटर घूम करके बायां इस पोजीशन पर पहुंचा। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। बाईं ओर मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, इधर घुमाना। अब कई मीटर चलता है? अभी 45 मीटर और चलता। इतना दूर 100 है तो 45 चला होगा तो रास्ते में भी होगा, क्या इधर चलता है, बाईं ओर मुड़ता, 45 मीटर चलता, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता। अब यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो फिर नीचे मुड़ेगा,
एंटी क्लॉक घुमा देना 90 डिग्री से, और ये कई मीटर चला, 25 मीटर चला, यानी यहाँ से यहाँ जब आया है तो फिर 25 मीटर चला है। कहता है क्या कहता, अंत में वह बाएं ओर, पूछ क्या रहा है, अच्छा पूछ क्या रहा नहीं है, अच्छा पता, चले मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ऐसे सवाल आपसे पूछ रहा है ना कि बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह अब कितना दूरी पर है, ठीक है ना, प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूरी पर है। तो बताइएगा, मेरी बात को ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो ये यदि ये इतना दूर 45 है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये भी दूरी होगा कितना मीटर, 45 मीटर, और यहाँ से यहाँ 100 है, यहाँ से यहाँ कितना है 100, तो ये 45 है, तो ये इतना दूर बच चल कई मीटर होगा, 55 मीटर होगा। तो यानी प्रारंभिक स्थान से कई मीटर की दूरी पर होगा, तो आंसर मारेंगे कई मीटर, 55 मीटर पर। अच्छा ये भी पूछ दें कि प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है अभी, तो प्रारंभिक स्थान है एजा, एजा से ई रास्ता हमने पढ़ रहा था, एन्ने है तो वो कौन दिशा में है, पूरब दिशा में, कौन सा दिशा में, कोई दिक्कत है, चले आगे, चले आगे, दाएं बाएं समझ रहे हैं कैसे मोड़ रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, चलिए पहला सवाल ना है, एक बार फिर से देखिए, अभी डिस्टेंस जरा बढ़ा देंगे, अब देखिए यहाँ देखिए, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है और चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद बायां मुड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है और कई मीटर चला पहली बार, तो 100 मीटर चला, कई मीटर 100, यहाँ से व्यक्ति चल रहा है इसलिए बड़ा शून्य मार देते हैं, ठीक है ना। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, अच्छा इन्हें घूमेगा तो घड़ी के दिशा में हो जाएगा, बाईं का मतलब उल्टा, बाईं का मतलब उल्टा, तो बाईं ओर मुड़ता है और 25, या आप ऐसे समझिए आप इन्हें जा रहे हैं तो मुंह इधर ने आपका, यहाँ दायां, यहाँ कौन सा बायां, तो बायां और मुड़ता है और कई मीटर चलता है, 25 मीटर। अब इसको जरा छोटा बनाएंगे, क्यों, क्योंकि 100 मीटर वाला इतना लंबा लाइन लिए है, तो 25 मीटर वाला लाइन तो उससे छोटा होगा, अब 25 मीटर यहाँ चल गया, यहाँ आ गया। फिर क्या कहता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए ऊपर की ओर देख रहे हैं, इन्ने दायां इन्ने बायां, या डायरेक्शन से देखिएगा तो एंटी क्लॉक चलना, उल्टा घुमाना। अब यहाँ से चलता हूँ कई मीटर, 45 मीटर, कई मीटर, तो यहाँ से 45 मीटर चल के वो अब यहाँ गया, पहले गया पूरब की ओर, फिर इधर मुड़ा और फिर इधर मुड़ा। अब क्या करता, अंत में फिर एजा से बायां मुड़ता है, तो बायां मुड़ेगा तो नीचे आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉक चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अभी कई मीटर चला, 25 मीटर चला। तो हमसे पूछा कि बताओ प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर था, कई मीटर था, 100 मीटर। तो यहाँ से यहाँ यदि 45 है तो ये भी यहाँ से यहाँ कई मीटर होगा, 45 होगा, तो ये 45, तो ये भी कितना, टोटल है 100, तो इतना दूरी 45 है, तो 100 में से 45 घटा देंगे तो ये दूरी नहीं बता देंगे कि ये दूरी है कितना, 55 मीटर है। अच्छा प्रारंभिक स्थान से कई मीटर पर दूरी पर है, 55, तो आंसर यदि हमको मारना रहता तो मारते 55 मीटर पर, कौन मीटर पर, 55। अच्छा उसका मुंह कौन दिशा में होगा, यदि हम पूछेंगे कि मुंह कौन दिशा में होगा, ये बताइए, दक्षिण दिशा में। क्यों, क्योंकि ऊपर से चल करके आ रहा था नीचे, नहीं आ रहा था नीचे, तो ऊपर से चल के आ रहा था नीचे, तो उसका मुँहा होगा दक्षिण दिशा में। क्यों, क्योंकि ई वाला दिशा कौन सा है, दक्षिण, मुँहा होगा कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। लेकिन वो खड़ा बोलेंगे कजा है, तो यहाँ से है ई साइड में, तो पूरब दिशा में न खड़ा होगा, खड़ा है पूरब में लेकिन मुँहा है किधर, दक्षिण में। कोई दिक्कत, चलें आगे, हाँ चलिए इसको लिखिए पहले आप लोग, फटाक से लिखिएगा थोड़ा रफ्तार में, क्योंकि वीडियो भी बन रहा है। क्वेश्चन हिंदी में 2 लाइन का, 5 सवाल आपको लिखना होगा कॉपी पर, थ्योरी में भी बन रहा है तो 6 सवाल आपको लिखना भी है, इसलिए थोड़ा स्पीड मारिएगा। चलिए आइए सवाल नंबर दूसरा चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए एक सवाल पहले हमसे और देख लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है ना। कहता है एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, किधर चलता है, तो चलिए मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था और 1 किलोमीटर चला किधर, तो 1 किलोमीटर वो चला है पूरब की ओर चलता है, ठीक है।
एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर हम अब कितना बार बता दिए हैं, ऊपर है नॉर्थ, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, साउथ मने दक्षिण, ये ईस्ट, ईस्ट मने पूर्व, और ये वेस्ट, वेस्ट मने पश्चिम। तो अब यहाँ से वो व्यक्ति क्या करता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और कई किलोमीटर चलता है। तो अब ये 5 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम नहीं दक्षिण की ओर, 5 किलोमीटर किधर चला है, दक्षिण की ओर मुड़ता है। कहता दक्षिण की ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यानी अब इधर मुड़ेगा, पूरब है, पूरब इस दिशा में, और कई किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर की ओर मुड़ा है और कई किलोमीटर चला है, 9 किलोमीटर चला है। कई किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर चला। चलिए मान लेते हैं यहाँ तक, देखिए 9 किलो, इतना दूर तो 5 है ना, तो 5 से ऊपर न बढ़ाइएगा, तो ये चल गया कई किलोमीटर, ये चल गया है आपका 9 किलोमीटर चल गया। कई किलोमीटर, 9। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी वह है कई किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अब कहता है ना, वह आरंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है ये बताइए। अच्छा, आरंभिक पॉइंट तो ये है और अभी पहुंचल कहाँ है, वो यहाँ पर। और जब भी डिस्टेंस बताते हैं ना तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएंगे। कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होगा न्यूनतम दूरी, यानी उस दोनों व्यक्ति के बीच जो न्यूनतम दूरी है वो बताइए कि उस दोनों व्यक्ति के बीच न्यूनतम दूरी कितना होगा। अब देखिए न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। क्या इसको हम यहाँ से यहाँ मिला दें, थोड़ा सा यदि मिला दें तो आप कहिएगा ई यदि 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी बताएंगे ऐसे नहीं कहिएगा कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और सब जो ई हुआ पथ की कुल लंबाई। ई जो ऐसे 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 जोड़ेंगे, 1 किलोमीटर, 5 1 6 किलोमीटर, 6 2 8 किलोमीटर और 9 8 17 किलोमीटर, ई हुआ पूरा पथ की लंबाई। कौन सी लंबाई, लेकिन आपसे पूछेगा व्यक्ति और प्रारंभिक स्थान के बीच की दूरी, तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना। कौन सा, न्यूनतम दूरी बताना है। और न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगा, तो यदि हम यहाँ से यहाँ मिला दें, क्या मिला दें, तो ये लग रहा है कि यही उस दोनों के बीच की कौन सी दूरी होगी, न्यूनतम। अब इस दूरी को आप देखिएगा तो एगो समकोण त्रिभुज बना हुआ। कौन सा त्रिभुज बना हुआ, ये लग रहा है कि सर यहाँ से यहाँ देखिए, यदि हम दिखाएं आपको ये वाला, देखिए क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एगो समकोण त्रिभुज बना हुआ। अच्छा बताइए, ये 1 है, ये 2 है, तो टोटल लेंथवा कई किलोमीटर बोलिएगा, जल्दी बोलिए, टोटल कितना बोलिएगा, 3 होगा। अच्छा ये 5 है, तो इहो यहाँ से इतना दूर निचवा में कितना होगा, जल्दी बोलिए, ये निचवा में कितना होगा, इतना दूर 5 होगा, क्योंकि ई 5 तो ई भी कितना, और टोटल है 9, तो इधर जब 5 है तो ई वाला होगा कितना, 4 किलोमीटर। अब देखिए वो समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ से यहाँ है 3, यहाँ से यहाँ 4, तो 3 4 5, ये तो ट्रिपलेट भी है। और समकोण त्रिभुज निकालने के लिए जानते हैं ना, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्ण है, और ये हमारा कौन सा है, लंब है, और ये हमारा कौन हुआ, आधार हुआ। यहाँ पर थीटा और ये एंगल कई डिग्री पर है, 90 पर। कितना पर है, 90 के सामने वाला होता है क्या चीज, कर्ण। और कर्ण कैसे निकलता है, तो मैं 9वां में पढ़े होंगे, 10वां में आप पढ़ करके आए होंगे, ठीक है। तो बताए कर्ण कैसे निकलता है, AC बराबर अंडर रूट, AC बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर। लंब कौन है, AB है ना, तो AB के स्क्वायर, और जोड़ किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ऐसे निकलता है ना। ऐसे जैसे हमने बोल दिया आपके सामने कि देखो ये मान लिया जाए 6 है और ये 8 है, हमको बताना है कि ये बताओ AC क्या होगा। तो AC कैसे निकालेंगे, कहता है लंब के स्क्वायर करके जोड़ो और आधार के स्क्वायर करके जोड़ो। तो लंब के स्क्वायर 6 के स्क्वायर और प्लस कितना के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। तो AC बराबर 36 और 64 जोड़िएगा 100, तो AC का मान आएगा कितना, 10। नहीं निकाल दीजिएगा आप लोग, क्या जैसे मान लिया जाए, फिर मैथ में तो डिटेल से सीखेंगे सब, अभी रीजनिंग में तो थोड़ा सा बताकर निकल रहा हूँ कि सब कैसे निकालिएगा। सपोज मान लिया जाए 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा भाई, तो AC का मान जानते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, AC का मान होगा 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना, तो बोलिएगा 5। तो हम भी निकाल लें यहाँ पर, बताइए इसका नाम दे देते हैं सपोज O, फिलहाल नाम दे देते हैं
यहाँ दे दें ये समझने के लिए, और ये कितना बी, तो ओ बी का मान निकाल सकते हैं हम लोग। तो कहेगा ओ बी का मान निकाल सकते हैं सर कैसे, ये है आधार और ये है लंब। तो आधार है टोटल कितना 3 किलो, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ तक है 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 का वर्गमूल, यानी प्रारंभिक स्थान से कितना किलोमीटर की दूरी पर है। क्या टोटल लंबाई बताते हैं कि दो के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते हैं, न्यूनतम दूरी बताएंगे। दोनों के बीच कौन सी दूरी बताएंगे, न्यूनतम दूरी बताएंगे। अब बात को जरा समझिएगा, किस दिशा में है यदि यह निकालना रहे, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, किस दिशा में वो है यदि ई निकालना रहे, तो जहां से चलना शुरू किया था ओजा पर एगो मार देंगे प्लस, क्या मार देंगे एगो प्लस। तो चलिए यहीं से चलना शुरू किया था, अब एजा से मार दिए एगो प्लस, क्या मार दिए। इस बात को एकदम नोट करना है अभी कॉपी पर कि किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यदि ऐसा पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से कने है वो अभी बताओ, तो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है तो प्रारंभिक बिंदु पर मारेंगे गो प्लस, क्या मारेंगे। अब बताइए इस साइडवा में न है, तो इस साइडवा को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट। तो बताइए क्या बोल देंगे कि प्रारंभिक स्थान से नॉर्थ ईस्ट दिशा में 5 किलोमीटर दूरी पर है। कई किलोमीटर की दूरी पर है, प्रारंभिक दिशा से कई किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की। अच्छा जिस स्थान से पूछेगा कन्ने है वो जा क्या मार देना है गो प्लस, क्या मार देना है प्लस, कोई दिक्कत। अच्छा दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी बताइएगा कि कुल दूरी बताइएगा, न्यूनतम दूरी। हाँ यदि पूछ दे कि कुल पथ के लंबाई बताओ तब बकायदा हम टोटल जोड़ेंगे, लेकिन कहेगा कि वर्तमान में और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी बताओ, तो हमेशा बताएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, अब प्लस मारेंगे कहां पर, समझ रहे हैं, किस दिशा में हो। तो जेजा से पूछेगा ओजा मारेंगे प्लस, एन्ने रहेगा तेन्ने, सीधे सीधे ऊपर रहेगा तो बोल देंगे उत्तर में। ये बीचों बीच नहीं लेनिया है, ई पोजीशन पर है तो इसीलिए नहीं आंकने सामने ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाला नॉर्थ, ई ईस्ट, तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, कोई दिक्कत इसमें। हाँ जल्दी इसको लिखिए फटाक से एकदम। चलिए अब चलें आगे, चलिए क्या हुआ, थोड़ा रफ्तार मारिए, उतना स्लो लिखिए कैसे चलेगा फिर। चलिए एक ये भी लिख दीजिए थोड़ा सा आप लोग, ये वाला मारिए तो जरा लंबाधार वाला नोट कीजिए वहां पर जल्दी से। ये वाला मार दीजिए आप नोट डाउन में, ये थीटा यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाला लिखना है कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर जोड़ क्या चीज, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ क्या चीज, आधार स्क्वायर। ये आप 9th में पढ़े होंगे ये सब चीज, ठीक है ना, 10th में पढ़े होंगे। बाकी कंपटीशन में पढ़िएगा तो नया नया बनाने के लिए सीखेंगे कि कैसे बन सकता है ये सब। चलिए अब बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हाँ ये दोस्तों यहाँ देखिए, चलिए सवाल नंबर मेरे पास आ गया, ये देखिए क्या है कहता है ना इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कहता है ए जो है ना बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, बी के पूर्व में 6 किलोमीटर कौन है, ए। बी के पूर्व में, तो बी के पूरब दिशा में, कौन दिशा में, बी के पूरब दिशा में कौन है, ए है। और कई किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 6 किलोमीटर है। कौमा जब दिया रहे ना तो पहले कौमा वाला छोड़िए, इतना दूर पढ़िए कि बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है कौन, ए। तो बी के पूरब दिशा में ए है, कई किलोमीटर पर। आगे कहता है बी के उत्तर में 4 किलोमीटर पर है सी, बी के उत्तर में, बी के उत्तर में 4 किलोमीटर पर कौन है, सी है। चलिए बहुत बढ़िया, सी है। सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर पर है डी,
सी के दक्षिण में, सी के कहाँ दक्षिण में 12 किलोमीटर पर कौन है डी। अच्छा यहां से यहां कई किलोमीटर है बोल रहा है टोटल 12 किलोमीटर पर कौन है डी। अब आपसे पूछ रहा है ए से कितना और किस दिशा में है कौन डी, यानी ए से डी का डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ए से डी का दिशा क्या है, ए से डी का, तो ए से डी के बीच का आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि बताओ ए से डी के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अच्छा ई इतना दूर कितना है 4 और टोटल है कितना 12, तो यदि टोटल 12 है तो क्या आप इतना कह सकते हैं कि टोटल 12 है सर, जिसमें ई इतना दूर कितना है 4, तो ई निचवा वाला दूरिया कितना होगा, ये निचवा वाला दूरिया 8 होगा, बोलिए होगा नहीं ये, तब नहीं ये 8 होगा, तो 8 4 कितना। अच्छा एगो समकोण त्रिभुज बन चुका है। अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना दोनों के बीच का, हमेशा दो के बीच न्यूनतम दूरी बताते हैं। और बताइए ये यहाँ से यहाँ कितना है 6, ये यहाँ से यहाँ कितना दे रखा है, तो ई वाला दूरिया नहीं निकालेंगे। देखिए ई 90 का एंगल बना है यहाँ पर, और 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण, यानी एडी कर्ण है। तो कर्ण कैसे निकलता, लंब स्क्वायर जोड़, लंब है कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना, जोड़ आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना 36, तो एडी का मान आएगा जोड़ेंगे तो आएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना 10 कितना, यानी कई किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ए से 10 किलोमीटर पर है। लेकिन किस दिशा में है ये भी पूछ रहा है, कहाँ से, ए से किस दिशा में है, तो क्या बोले थे जहां से पूछेगा वहां मार देना प्लस, क्या मार देना है, तो यहाँ पर मार दिए वो क्या चीज प्लस। तो बताइए ए से किस दिशा में, तिरे कोणीय वाला पर है, और तिरे कोणी में ई है नॉर्थ, ई साउथ है, ये कौन सा दिशा है, ये हमारा वेस्ट, कौन है, तो बोलेंगे साउथ वेस्ट में पड़ रहा। तो एडी जो है ना 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है कौन डी। डी कहाँ है, तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। ये इसका जब क्या हुआ, साउथ ईस्ट होगा एकदम, एच एन ईस्ट है। आपको क्या आप लोग एकदम दिशा में देखते हैं ना, अरे एन ईस्ट है, ई साउथ है, आई क्या है वेस्ट है, आई क्या है नॉर्थ है, तो ई दिशा साउथ एक ईस्ट बोलेंगे, कौन दिमाग में आप रह रहे हैं, और साउथ ईस्ट तो यही है जो मैं 2 क्लास आपको पहले ऑलरेडी बता रखे हैं, तब इस सब में फंसते हैं आप। चलिए आगे, कोई दिक्कत है इसमें, देखिए जरा। अच्छा हमेशा दो बीच के न्यूनतम दूरी बताएगा कि कुल दूरी, न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी होता है तिरे कोणी, कौन होता है, और तिरे कोणी वाला रेखा कर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्ण निकलता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से। लिखिए इसको जल्दी, चलिए चलिए, इसमें कोई दिक्कत, हाँ बोलिए क्या चीज, साउथ वेस्ट कैसे हुआ, क्या पूछ रहा है, ए से किस दिशा में, ए से कितना और किस दिशा में है कौन डी, तो ए से किस दिशा में है डी, तो एने वाला दिशा के की बोलिएगा, ए से किस दिशा में है डी बताइए जल्दी, हाँ ईस्ट है ये, हाँ ईस्ट वेस्ट समझते हैं आप, पहले समझते हैं ना, तब बताइए जरी, ऐसे बनल है, एगो व्यक्ति एजा पर ही है डी, एजा से किस दिशा में है, ये वेस्ट दिशा है। पहला क्लास कर रहे हैं डायरेक्शन का क्या आप हैं, तो साउथ वेस्ट हुआ, तो एजा पर की लिख लेते, देखिए तो एजा पड़ी है, ऐसे ही तीरे कोनी नहीं दिख रहा, इन्हें बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं, इसीलिए बोले कि जेजा से पूछे ओजा पड़ी जरी को क्या मार देना है, प्लस मार देना है। तीरे कोनी रहेगा तो तीरे कोनी वाला दिशा बताइएगा उसको, हाँ चलिए कोई बात नहीं, आइए, होता है क्या नहीं होता है, होता है कभी कभी। आइए एक और अभी हम बता रहे हैं, इसके बाद 2 सवाल आपको बनाना है, ठीक है ना, देखते हैं, ध्यान दे आइए इधर। कहता है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, क्या किलोमीटर
5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलाइए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलिए। एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिया। आइए, अच्छा यहां से नहीं चलाया हूं, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता और समान दूरी चलता है। समान दूरी का मतलब दक्षिण की ओर चला और चल गया कई किलोमीटर, फिर चल गया ही 5 किलोमीटर। कई किलोमीटर, अभी बेचारा यहाँ पहुंचा हुआ होगा, क्या समान दूरी चलता और अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। अच्छा एन्ने घुमाएंगे तो दायां हो जाएगा, एंटी क्लॉक है ना, तो बायां इस साइड। और कई किलोमीटर चल गया, अभी 7 किलोमीटर चल गया। कितना किलोमीटर चल गया? 7 किलोमीटर चल गया। कई किलोमीटर? 7 किलोमीटर चल गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है ये बताइए। क्या प्रारंभिक बिंदु ही है? अब फिलहाल दिख कहाँ रहा है आपको? यहाँ पर। तो बताइए कि प्रारंभिक दूरी से कितना दूरी पर है और किस दिशा में है। और आप जानते हैं कि दूरी हमेशा निकालते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तीरे कोनी वाला। कौन वाला? अब तीरे कोनी समझाने के लिए मैं क्या करता हूं आपके लिए, क्या ई 5 है तो इसके सामने वो रास्ता खींच दे जरा सा, या चलिए अथी वाला लाइन खींच देते हैं। ये चलिए देखिए, क्या हम यहां से यहाँ वो भर वाली लाइन खींच दें? क्या कोई दिक्कत है इस लाइन से आपको? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से इधर मिला दे, थोड़ा सा इसको खाली मिला दिए, कोई दिक्कत है? अच्छा हमको तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा? देखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा हमको बताइएगा। क्या न्यूनतम दूरी यही वाला होगा? आए, और उसके बीच की दूरी तो न्यूनतम यही होगा। हमको यहाँ से यहाँ वाला दूरी चाहिए, यही नहीं चाहिए। अब जब भी दो पिंडों के बीच या इस यहाँ से यहाँ के बीच की न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो हमेशा बनेगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज के लिए ही नहीं लाइन हम एगो ड्रॉ किए थे कि भाई इतना दूर 5 तो इहो दूरिया तो 5 होगा, ये इतना दूर 5 तो इहो दूरी क्या होगा। अब आइए हम वैल्यू पुट करके दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। अच्छा यहाँ से यहाँ कितना होगा? ई 5 है तो इहो 5 होगा, ई इतना दूर 5 तो ई भी इतना दूर कितना? तो बताए यहाँ से यहाँ टोटल लंबाई कई किलोमीटर? 12 किलोमीटर होगा। 7 5 12। अब देखिए थोड़ा सा इसको डीप कर दे रहा हूँ। ये है 5, आई टोटल है कितना? 12। टोटल है कितना? तो ई 90 डिग्री का एंगल बनल है, तो ये वाला रेखा कर्ण है। चलिए इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं ए। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़, तो लंब है कितना? 5, 5 का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार कितना है टोटल? 12, तो 12 के स्क्वायर 100। तो ओ ए बराबर जोड़ेंगे तो आएगा अंडर रूट 169 और 169 वर्गमूल कितना? यानी प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? जल्दी बोलिए। प्रारंभिक स्थान से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, दूरी पर है। अच्छा किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ने पूछा है, तो प्रारंभिक स्थान पर मारेंगे प्लस। क्या मारेंगे? प्लस। अब बताइए, हेलो कहाँ गया? कहाँ गया जो भी पूछ रहा था? तो बताए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, या फिर बताइए। हाँ पूरब और साउथ, एगो इंग्लिश एगो हिंदी। हाँ अच्छा इस दिशा को क्या बोलते हैं? हाँ इस दिशा को क्या बोलते हैं? तो एक बीचों बीच में पड़ रहा है तो बोलेंगे साउथ ईस्ट में है, दूरी पर साउथ ईस्ट दिशा में है। जहां से पूछेगा वहां मार दीजिएगा क्या चीज? प्लस। क्या मार दीजिएगा? आई लाइनमा जैसे खिंचाल रहेगा तो बीचों बीच न गए। इस बात को आप पहले से जानते हैं, इतने बात को ध्यान दीजिएगा। ये सपोज ये है ईस्ट, ये क्या चीज है? आई है क्या चीज? तो चाहे ये जा रहे इसके बीच में के जो परी रहे, ये सब कहलाता है साउथ ईस्ट, नहीं कहलाता है सब साउथ ईस्ट। तो पहले ही क्लास में तो हाँ पूरा स्ट्रेट रहेगा तब ये साउथ, पूरा इधर स्ट्रेट रहेगा तब ये ईस्ट होगा। यानी ये दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होना चाहे। बीच में लाइन हो गया, जैसे इसके बीच में हो गया तो ये नॉर्थ, तो इहो नॉर्थ ईस्ट है, इहो नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है। इसीलिए बोलते हैं कि जिस स्थान से बोले ना हो जाएगा मार दीजिए प्लस। क्या मार दीजिए? प्लस। क्या ये भारी था? देखिए जरा, कोई दिक्कत था? अच्छा एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि कभी कभी अपने मन से लाइन भी ड्रॉ करना पड़ता है ताकि आप समझ सकें कि समकोण त्रिभुज बन रहा है कि
नहीं, समकोण त्रिभुज बनेगा तभी है ना, आराम से उसको खींच लीजिएगा। तो क्या इसमें कोई दिक्कत? लिखिए जल्दी से इसको फटाक सा। चलिए चलें आगे हम लोग। इसमें कोई दिक्कत था? बढ़ जाए आगे ना। आइए देखिए ध्यान से अब आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। आइए, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। देखिए दिख तो रहा होगा सवाल सबको। चलिए ऑनलाइन में भी बढ़िया जा रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा। कहता अभी बिंदु P से, अब ध्यान से सुनिए और समझिए। अभी जो है, अभी नाम का कोई बंदा है, ये बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 15 मीटर किधर चलता है? दक्षिण। बिंदु P से, यही मान लीजिए बिंदु P है। अब बिंदु P से 15 मीटर ही चल गया किधर? दक्षिण की ओर चल गया, तो यहाँ पहुंच गया होगा, चलना प्रारंभ करता है। बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता और बिंदु Q पर पहुंचता है। और बिंदु किस पर पहुंच गया अभी? यानी ये बिंदु का नाम दिया गया है क्या चीज? Q पर पहुंचता है। फिर बाएं मुड़कर, अच्छा बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी विपरीत दिशा में बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। कई मीटर चलता है? 7 मीटर चलता है। तब बाएं मुड़कर अब कई मीटर चला वो? तो बाएं मुड़कर उस 7 मीटर चला। कई मीटर चला? 7 मीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता और बिंदु R पर पहुंचता, यानी ये बिंदु हमारा हो गया कौन सा? R पर पहुंचता। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता। अच्छे बाएं बोल रहा है, क्या बोला? बाएं। तो बाएं एंटी क्लॉक ऊपर चलेगा। कई मीटर चला? 10 मीटर चला। कई मीटर चला? 10 मीटर चला और पहुंच गया कौन बिंदु पर? S बिंदु पर पहुंच गया। कौन सा बिंदु पर? ये बिंदु का नाम दिया गया है कौन सा? ये बिंदु हमारा है S बिंदु पर पहुंचता है। फिर S पर वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। अच्छा, अब यहाँ पर ही घूमता है 180 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर एजई पड़ी 270 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज? और आप जानते हैं कि क्लॉक और एंटी क्लॉक कल भी परसों समझाए हैं ना क्लास में, कि एक बार 90 घुमा दे और फिर 90 दायां घुमा दे तो बात तो बराबर पड़ेगा। अच्छा बताइए इसमें बड़ा यूनिट कौन है? क्लॉकवाइज ना। तो बताइए आंसर निकलेगा क्लॉकवाइज में। 270 में से 180 चल जाएगा तो बचेगा कितना? 90। यानी यहाँ पर उस बंदा को जो घुमाया गया फाइनली क्या हुआ होगा? जब उसको 180 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाए होंगे और 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाए होंगे तो रिजल्ट क्या हुआ होगा? फाइनली घुमा होगा 90 डिग्री कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज मैंने घड़ी की दिशा में ना, तो घड़ी की दिशा में इधर, घड़ी की दिशा में, और 5 मीटर सीधे चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। यानी यहाँ से कई मीटर चला? मात्र 5 मीटर। कई मीटर चला? अब बिंदु किस पर पहुंच गया? ये बिंदु पहुंच गया टी पर। किस पर पहुंच गया? पहले एजा पर घूमा 180 घूमा और फिर 270 क्लॉकवाइज घूमा, तो फाइनली घूमा कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज ना। और 90 डिग्री क्लॉक एगो टाइप बताए थे नहीं वाला पूरा 180 270 देखिएगा। तो यहाँ से घूमा 90 डिग्री क्लॉकवाइज और कई मीटर चला? 5 मीटर। और पहुंच गया बिंदु किस पर? टी पर पहुंचा। टी बिंदु टी से हुआ 90 डिग्री बाएं मुड़कर, अच्छा यहाँ से 90 डिग्री बाएं, इन्हें चलेगा दाएं, ऊपर चलेगा एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में। बिंदु टी से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। यहाँ से चलता है कई मीटर? 5 मीटर। और बिंदु किस पर पहुंच जाता है? यू पर पहुंच जाता है। बिंदु किस पर पहुंच जाता है? यू पर। बताइए, पूछ रहा है कि यू पर पहुंचता और रुक जाता है। सवाल है बिंदु पी और यू के बीच न्यूनतम दूरी बताइए। पी और यू के बीच न्यूनतम दूरी बताइए। क्या पी और यू के बीच न्यूनतम दूरी यही आपको दिख रहा है? बोलिए यस सर। हाँ दिख रहा है। अच्छा बताइए टोटल यहाँ से यहाँ कितना है? 15 है ना? 15। तो इहो यहाँ से यहाँ 15 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना नहीं चाहिए। तो बताइए इतना दूर 10 है, इतना दूर क्या है? 10। तो इतना दूर क्या होगा? 5 नहीं होगा? जल्दी बोलिए, ये इतना दूर क्या होगा? 5। ये इतना दूर होगा 5? अरे होगा ना। तो बताइए ई होगा इतना दूर क्या चीज? 5 मीटर। तो ना ई लाइनमा के लंबैया टोटल और ई लाइनमा का लंबैया बराबर हो जाएगा। तो आप बताइए ध्यान से मेरी बात को। अच्छा ई 7 मीटर, तो ई इतना दूर कई मीटर? 7 मीटर होगा। ई इतना दूर है 5 मीटर, तो ई होगा कई मीटर?
तो बताए P से U के बीच की डिस्टेंस कितना हो गई, 7 5 12 मीटर। 7 5 का इतना मीटर। और अच्छा दिशा पूछ लेगा तो बताइए, जैसे प्लस मार दें, यदि दिशा पूछता तो की मैं बात कर रहा हूँ, तो एकदम स्ट्रेटे में न पड़ रहा है तो कौन से दिशा में होगा, 12 मीटर पूर्व, 12 मीटर प्रारंभिक स्थान से 12 मीटर पूर्व दिशा में, 12 मीटर। अब बताइए आप लोग 2 मीटर कैसे ले लेते, कहां पर एस क्लॉकवाइज जनने जाएगा, कहां है एस, यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो चलिए एजा पर ही है, एजा पर ही बोल रहे हैं आप, क्लॉकवाइज घुमाएंगे जैसे, तब बताए घड़ी के दिशा एन्ने है कि एन्ने है, ही बताइए। अरे घड़ी के दिशा, घड़ी ऐसे ऐसे न घूमता है, आप ऐसू समझिए, यदि एजा पर ही नीचवा से न जा गया तो मुहा है ऊपर, तो दायां हाथ एन्ने, अब बायां हाथ, तो दायां घुमाएंगे तो एन्ने घुमाएंगे कि उन्हें घुमाएंगे, क्या कोई दिक्कत। आंसर है कितना मीटर, अच्छा भारी सवाल था। हाँ आपको भारी काहे लग गया, तो इधर 180 बोल दिया, 270 बोल दिया, कि जो 90 बोल दिया, तो आपका दिमाग साउट हो रहा है। अच्छा टाइप 2 में शायद यही पढ़ाए होंगे आपको, नहीं पढ़ाए टाइप 2 में, कोई दिक्कत इसमें, देखिए बढ़िया। चलिए बाकी दिक्कत हो तो आप रिवीजन के लिए वीडियो घर पर देख सकते हैं, 1.5 के स्पीड में देखिए, जब भी देखिए तो। चलिए इसको जल्दी से फटाक सा लिखिए, एकदम थोड़ा समय लगेगा इसको लिखने में। चलिए तो इसमें कोई दिक्कत, एक सवाल आपको घर से बनाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको आप अपने घर से बना करके लाइएगा, नहीं कमेंट में डाल दीजिएगा, समझ ना, कि हम सारा का चेक करेंगे रात को। घर जाइएगा, आपको वीडियो मिलेगा, कुछ देर बाद मिलेगा, 1-2 घंटा में मिलेगा, ठीक है। और इसका हमको चाहिए आंसर, कमेंट में डाल दीजिएगा। सबको तो चैनल पता ही ये सब चीज, तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं है। तो चलिए आज इतना रहने दें, आज बहुत लेट हो गया है, ठीक है चलिए।